इस गाने में एक प्रेमी है और एक प्रेमिका, और इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है जो लोगों को लुभाए। लेकिन गायक मोहम्मद रफ़ी का कमाल देखिए। मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने को ऐसे गाया है जैसे कोई संग तराश शीशे से पत्थर तोड़ता है। पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है, माना मेरे हसीन। दोस्तों, जीएस कोहली का नाम संगीतकार ओपी नैयर के साथ इस कदर जुड़ा था कि जीएस कोहली कभी अपनी अलग पहचान नहीं बना सके। दिन बुरे होते हैं, हालात बुरे होते हैं। और दोस्तों, संगीतकार इकबाल कुरैशी का तीसरा गाना है ये। सुबह ना आई, शाम ना आई। नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों में गायकी के सम्राट मोहम्मद रफ़ी की और चंद ऐसे संगीतकारों की जो ना तो मशहूर हुए और ना ही लंबा काम किया, लेकिन अपने छोटे से कालखंड में उन्होंने कुछ ऐसे गाने दे दिए जिन्हें दुनिया आज भी याद करती है। और जाहिर है उनके इन गानों को गाया गायक मोहम्मद रफ़ी ने। माना मेरे हसीन सनम, तू रश्क महताब है। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी ऐसे गायक थे जो आनंद के लिए गाते थे। उनकी कोशिश उस आनंद को पाने की होती थी जो उन्हें गाकर मिलती। गाना गाना उनका पेशा था, लेकिन इस काम में आनंद शामिल रहता, आनंद की अनुभूति शामिल रहती। बिना आनंद वो कुछ भी नहीं करते। ये आनंद ही था जिसके लिए वो खूबसूरत धुनों पर बने ऐसे गाने गाने को लालायित हो उठते जिन्हें दूसरा बड़ा कोई गायक व्यावसायिक कारणों से हाथ नहीं लगाता था। वो चांद सा चेहरा लिए छत पर तेरा आना। दोस्तों, अब बात करते हैं उन भूले भटके संगीतकारों की जो काम में बेहतर थे, गुणी थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वक्त ने उनका साथ नहीं दिया, या तो वो वक्त के साथ नहीं चल सके, या फिर उनके करियर में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गईं या उत्पन्न कर दी गईं कि वो संगीत की राह पर लंबा नहीं चल सके। उनकी पारी बहुत छोटी रही। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। कुछ ऐसे ही गुणी संगीतकारों में से एक थे मोहिंदर सिंह सरना, जिन्हें लोग एस मोहिंदर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। संगीतकार एस मोहिंदर ने मोहम्मद रफ़ी के साथ मिलकर इस दुनिया को एक हिट गाना दिया। मरते नहीं जल कर परवाने, चाहे शमा जले या ना जले। ये गाना है 1953 में आई फिल्म पापी का। पापी में हैं राज कपूर और नरगिस। जो जल मरते हैं दीवाने, चाहे शमा जले या ना जले। इस गाने में राज कपूर के लिए गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, जबकि दस्तूर ये था कि राज कपूर के लिए मुकेश गाना गाएं। इसके पहले 1949 में संगीतकार नौशाद ने भी फिल्म अंदाज में राज कपूर के लिए मोहम्मद रफ़ी को चुना था। राज दिल के तो निगाहों से अदा होते हैं। 4 साल बाद संगीतकार एस मोहिंदर को भी लगा कि राज कपूर के लिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ एक बेहतर विकल्प हो सकती है। मरने में है शान मोहब्बत की, जीने में है तेरी रुसवाई। दोस्तों, आगे चलकर संगीतकार एस मोहिंदर ने 1956 में सुपरहिट फिल्म शीरी फरहाद में संगीत दिया और लता मंगेशकर से ये आइकॉनिक सॉन्ग गवाया। गुजरा हुआ ज़माना आता
इसके बाद दुनिया ने फिर संगीतकार एस मोहिंदर के बारे में कुछ नहीं सुना। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे गुणी संगीतकारों की जो किसी बड़े संगीतकार के सहायक रहे और प्रतिभा के बावजूद अपने लिए कोई अलग रास्ता नहीं बना सके। ऐसे ही एक संगीतकार थे जी.एस. कोहली। दोस्तों, जी.एस. कोहली का नाम संगीतकार ओ.पी. नैयर के साथ इस कदर जुड़ा था कि जी.एस. कोहली कभी अपनी अलग पहचान नहीं बना सके। वो अगर कोई गाना खुद तैयार भी करते तो लोगों को यही लगता कि संगीतकार ओ.पी. नैयर ने जरूर इसमें कुछ मदद की होगी। जानकारों का मानना है कि संगीतकार एस कोहली के हर काम पर ओ.पी. नैयर की छाप रहती, चाहे कोई धुन हो, ऑर्केस्ट्रा या गाने की लय। दोस्तों, जी.एस. कोहली की सफलता में भी मोहम्मद रफ़ी की एक बड़ी भूमिका थी। मोहम्मद रफ़ी ने उनके लिए एक बेहद खूबसूरत गाना गाया है। तेरे शबाब का सुरूर छाया जो दो जहान पर। ये गाना है फिल्म द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड का। ये फिल्म आई थी 1956 में। पर्दे पर इस गाने को गाया है एक अनजान हीरो प्रशांत ने। इस गाने में प्रशांत के साथ हैं अभिनेत्री प्रवीण चौधरी। पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। इस गाने में एक प्रेमी है और एक प्रेमिका, और इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है जो लोगों को लुभाए। लेकिन गायक मोहम्मद रफ़ी का कमाल देखिए। मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने को ऐसे गाया है जैसे कोई संग तराश शीशे से पत्थर तोड़ता है। पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है, माना मेरे। दोस्तों, ये गाना इस बात का भी प्रमाण है कि कोई प्रतिभाशाली संगीतकार कैसे मिट्टी से सोना उगा सकता है। इस गाने को अपने शब्दों से खूबसूरत बनाया है गीतकार योगेश गौड़ ने। माना मेरे हसी सनम तू रश्क महताब है। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी का ये गाना यादगार बन गया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी और इसके बाद फिल्म के हीरो प्रशांत भी बड़ी तेजी से सीन से गायब हो गए। जानकारों का मानना है कि 1967 में आई फिल्म संग दिल में जरूर वो ओ.पी. नैयर के प्रभाव से बाहर निकलते दिखाई देते हैं। दिन बुरे होते हालात बुरे होते हैं। इस गाने को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने और इसे पर्दे पर गाया है अभिनेता मनोहर दीपक ने। आदमी तो बुरा नहीं होता, दिन बुरे होते। संगीतकार जी.एस. कोहली फिल्मी दुनिया में अधिक समय तक टिके रहने में कामयाब हुए। दोस्तों, एक और गुणी संगीतकार थे दत्ताराम वाडकर। वो 1948 में आई संगीतकार शंकर जयकिशन की पहली फिल्म बरसात से उनके साथ हो लिए थे और 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर तक उनके साथ काम करते रहे। जब उन्हें 1957 में फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में ब्रेक मिला तो मोहम्मद रफ़ी ने उनके लिए एक यादगार गाना गाया। चुन चुन करती आई चिड़िया दाल का दाना लाई चिड़िया। बच्चों के बीच ये गाना आज भी उतना ही हिट है जितना पहले था। चलते चलते मिलेगा भालू। इस गाने को लिखा है हसरत जयपुरी ने। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी ने कुछ ऐसे कम चर्चित संगीतकारों के लिए भी बेहद खूबसूरत गाने गाए हैं जिन्होंने अपनी खुद की शैली विकसित की थी। ऐसे ही दो संगीतकार थे बिपिन दत्ता और बाबुल। इन दोनों संगीतकारों ने मशहूर संगीतकार मदन मोहन से संगीत सीखा और समझा था। पहले बात करते हैं संगीतकार बिपिन दत्ता की, जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी से
अपने लिए एक बिल्कुल अलग तरह का गाना गवाया। नहीं है शरीफों को कोई भी खटका, जो नादान है वो हैरान है। जिस फिल्म में ये गाना है उस फिल्म का नाम है क्या ये बम्बई है। ये फिल्म आई थी 1959 में। बम्बई शहर का बड़ा नाम है, पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है। और अब बात करते हैं संगीतकार बाबुल की। बाबुल के लिए फिल्म नकली नवाब में मोहम्मद रफ़ी ने ऐसे गाने गाए जिन्होंने लोगों को चौंकाया। तुम पूछते हो इश्क भला है कि नहीं। इस गाने को लिखा है शायर कैफी आज़मी ने। फिल्म नकली नवाब आई थी 1962 में। जीने का हुनर सबको सिखाता है यही इश्क। इन गानों में पर्दे पर तो हैं अभिनेता मनोज कुमार, लेकिन मोहम्मद रफ़ी के इन गानों को तब लोगों ने खूब सराहा था। सर इश्क के कदमों पे झुका कर कभी देखो। दोस्तों, गुणी संगीतकारों में एक संगीतकार ऐसे हैं जो गाते भी थे लेकिन उन्हें धुन से मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने गाना छोड़ अपने लिए संगीतकार की भूमिका चुनी। उन्होंने फिल्मी दुनिया में ज़्यादा दिन तक तो काम नहीं किया, लेकिन जो धुनें बनाई उन्हें मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में हीरा बना दिया। कहाँ से ये फरेबे आरज़ू मुझको कहाँ लाया। इस गुणी संगीतकार का नाम है इकबाल कुरैशी। संगीतकार इकबाल कुरैशी के लिए मोहम्मद रफ़ी ने 3 यादगार गाने गाए। पहला गाना है ये। वो चांद सा चेहरा लिए छत पर तेरा आना। ये गाना है फिल्म कव्वाली की रात का, जो आई थी 1964 में। इस गाने को लिखा है शेवन रिजवी ने, जिसे पर्दे पर गा रहे हैं अभिनेता कमलजीत। बेचैन तस्वुर में गुजरने लगी रातें। संगीतकार इकबाल कुरैशी का दूसरा गाना है ये। खता दिल की है मैं शर्मा गया हूँ। ये गाना है फिल्म बिंदिया का, जो आई थी 1960 में। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। इस गाने को लिखा है गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने। मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे। और दोस्तों, संगीतकार इकबाल कुरैशी का तीसरा गाना है ये। दुनिया ने दुश्मनी निभाई याद ना आई। ये गाना है फिल्म च च च का, जो आई थी 1964 में। सुबह ना आई शाम ना आई। इस खूबसूरत गाने को लिखा है कवि गीतकार नीरज ने। सुबह ना आई शाम ना। तो इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ और कम चर्चित गुणी संगीतकारों की। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। माना मेरे हंसी